3 दिन रो के सारे चुप हो जाते। पीछे से इतने काम खड़े हैं जो पूरे ही नहीं होते, तो उस बंदे को कौन याद करे? तो हर बंदे ने अपनी कब्र खुद बनानी। कब्र खुद बनाने का मतलब यह है कि अपनी कब्र की, अपनी आखिरत की, मौत की तैयारी खुद करनी। इसलिए कि पीछे से काम ही इतने खड़े हैं, बंदा कैसे याद रहेगा? तो इसलिए हर बंदे को चाहिए कि अपनी आखिरत, अपनी मौत और कब्र का ध्यान खुद ही रखे। दुनिया की जिंदगी तो जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, हमने बड़े दिल लगा लिया कुरान पाक में, और फरमाया वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत तो ज्यादा देर बाकी रहने वाली और ज्यादा बेहतर है, उसके लिए हम कोशिश ही नहीं करते। हदीस मुबारक के अंदर आता है कि जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और वहां उनको क्या दुनिया याद आ जाएगी कि मेरी इतनी बड़ी कोठी थी, मेरा इतना रकबा था, या मेरे इतने नौकर थे, ये याद आएंगे, ये ठाठ बाट याद आएंगे? फरमाया बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्यों? वहां अल्लाह ताला ऐसी ऐश, ऐसा आराम और ऐसा मजा अता फरमाएंगे, दुनिया की कोई चीज भी याद नहीं आएगी। हाँ, एक चीज याद आएगी कि दुनिया के अंदर मैंने फुला वक्त ज़ाय कर दिया था, उसमें अगर मैं अल्लाह का नाम लेता, नफल पढ़ता, कुरान पढ़ता, अल्लाह के रास्ते में उस वक्त में खर्च कर लेता, तो अल्लाह आज यहाँ उससे भी ज्यादा मर्तबा अता फरमाता। ये ख्वाहिश होती कि दुनिया में वक्त बड़ा ज़ाय कर बैठा, बड़ा टाइम ज़ाय, अगर उस वक्त कुछ अल्लाह ताला को याद कर लेता तो आज तो यहाँ बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला अता फरमा, यहाँ तो बहुत कुछ अता फरमा। और फरमाया दुनिया की जिंदगी, कुरान पाक में हर बंदा चाहता है मेरे ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, किसी के काम पूरे नहीं होते। हर बंदा अपने कामों को, अपने इरादों को, अपनी ख्वाहिशों को अधूरा छोड़ के चला जाता है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, अल्लाह ने कुरान पाक में ऐलान फरमाया कि इंसान की ख्वाहिशें दुनिया में पूरी नहीं होगी, मोमिन की ख्वाहिशें अल्लाह जन्नत में पूरी फरमाएगा। ख्वाहिशें पूरी करने की जगह दुनिया ने, ख्वाहिशें पूरी करने की जगह अल्लाह ने जन्नत को बनाया। तो क्यों ना हो कि मोमिन बंदे को उसके लिए कोशिश करनी चाहिए और उसी में आगे बढ़ना चाहिए और उसी में दिन रात एक करना चाहिए। और उसमें सबसे बढ़कर ये कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर देखना होगा कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हर बंदा रोज कारोबार को देखता है, रोज जमींदारी को देखता है, रोज दुकानदारी को देखता है, रोज दफ्तर को देखता है, तो क्या हम अपनी जिंदगी को रोज नहीं देख सकते कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरा, इसमें कितनी नेकियां की, कितने गलतियां की, कितनी नमाज आज पढ़ी, कितने मैंने आज कुरान पाक की तिलावत की, कितनी मैंने आज अच्छाई की है। तो हर बंदा अपनी जिंदगी का हिसाब भी कर सकता है। दुकान का हिसाब नहीं करेगा तो माल का नुकसान होगा, जायदाद का, कारोबार का हिसाब नहीं करेगा, माल का, दुनियादारी का नुकसान करेगा, अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं करेगा तो अपनी आखिरत का नुकसान। जिंदगी का हिसाब बड़ा जरूरी, इसलिए आदमी को चाहिए कि हमेशा एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी के 3 हिस्से कर लिए। एक हिस्सा अपने लिए कि आराम करूंगा, सुकून करूंगा और नींद पूरी करूंगा और दुनिया के काम करूंगा। एक हिस्से में अल्लाह की इबादत कर और एक हिस्से में लोगों की खिदमत कर। अगर इस तरह बंदा अपनी जिंदगी का कोई हिसाब रखे कि आज का दिन मेरा कैसे गुजरा, मैं आज क्या करूं, क्या किया मैंने, आइंदा क्या करना चाहिए, तो इसमें इंसान का बड़ा फायदा है दुनिया और आखिरत का। बाकी मौत तो इंसान को पैगाम दे रही है, फसब्रुन फी मजालिल मौत सबरा फमा नैलुल खुलूद बिमुस्तताई, कि मियां मौत के आगे किसी का जोर नहीं चलता, किसी की ताकत नहीं चलती, किसी का माल नहीं चलता, किसी का जोश नहीं चलता। मौत के आगे सिर्फ एक काम है कि सब्र, फमा नैलुल खुलूद बिमुस्तताई, इसलिए कि हमेशा की जिंदगी किसी के बस में ही नहीं, हमेशा की जिंदगी किसी की ताकत में ही नहीं है कि मैं इतनी देर रहूं कि मेरी मर्जी से मौत आए, न मर्जी से आया न मर्जी से जाएगा। तो इसलिए हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए अपनी आखिरत की और अपनी मौत की और कब्र के ध्यान की तरफ, और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 3 दफा सूरत फातिहा पढ़ लें, तुम 3 दफा कुल शरीफ पढ़ लें, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। ये सारे हज़रात और इसके साथ एक बात ये भी कर दूं
کہ ابھی مجھے انتظامیہ نے بھائی خالد صاحب نے 80,000 روپیہ دیا ہے جو اپنی مرحومہ بہن کے لیے جو حاجی محمود صاحب کی اور بھائی ظفر صاحب کی بھی بہن ہے، حاجی محمود صاحب کی بیٹی ہے، 80,000 روپیہ دیا ہے۔ یہ 80,000 روپیہ 40,000 اس مسجد کے لیے انہوں نے دیا ہے اور 20,000 ان دو مسجدوں کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ درود شریف بھی پڑھ لیجیے 3 دفعہ۔